आप फ्लुएंट स्पीकर बनना चाहते हैं, इंग्लिश बोलना चाहते हैं। एक बार सोच के देखिए कि इंग्लिश बोलने के लिए आपको किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। पहला, वोकैब्युलरी, जिसमें आप वर्ड सीख सके, उनके अर्थ आपको पता हों। दूसरा, सेंटेंसेस, उन वोकैब्युलरी से आप सेंटेंसेस फॉर्म कर सकें। तो आप सोचें ना कि अगर आपको सब कुछ एक साथ मिल जाए तो कितना अच्छा हो। मैं ये बात इसलिए बोल रही हूँ, मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं, आपको कोई एक नया वर्ड मिलता है जिसका मतलब आपको पता नहीं, तो क्या वर्ड को देखते ही आपको मतलब पता चल जाएगा? नहीं पता चलेगा। लेकिन अगर वो किसी सेंटेंस में लिखा हो तो उसके कॉन्टेक्स्ट से मतलब एक आइडिया तो लग ही जाता है सेंटेंस में कि शायद इसका मतलब ये हो। कंफर्म नहीं होगा, बट आप एक आइडिया लगा लेंगे। तो ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ कि कभी भी कोई भी वर्ड सिर्फ और सिर्फ उसका अर्थ अगर आप याद कर ले तो वो आपके काम नहीं आएगा जब तक आप उसको सेंटेंस में ना देखें, मतलब उसे यूज़ ना करें। तो आज की जो वीडियो है वो इसी पर बेस्ड है। मैं लेकर आई हूँ आपके लिए 100 वर्ड्स और उन सभी वर्ड्स की मीनिंग साथ में दी होंगी। तो सबसे पहले मीनिंग्स क्लियर हो जाएंगी और उसके बाद उनके साथ सेंटेंसेस होंगे ताकि कॉन्टेक्स्ट में समझें, तो आप कभी भूलें ना और आप बहुत सारे सेंटेंसेस खुद से फॉर्म कर पाएं, तब जाके ये वर्ड्स आपके काम आएंगे। तो गाइस, वीडियो में एंड तक बने रहिए। माय नेम इज कंचन, यू आर वाचिंग मी ऑन इंग्लिश कनेक्शन। लेट्स बिगिन। सो आवर फर्स्ट वर्ड इज परप्लेक्स, मतलब उलझन में डाल देना। हर क्वेश्चन परप्लेक्स्ड मी, उसके प्रश्न ने मुझे उलझन में डाल दिया। दे वर परप्लेक्स्ड बाय हर रिस्पॉन्स, उसके रिस्पॉन्स से वे उलझन में पड़ गए। द नेक्स्ट वन इज ऑब्नॉक्शियस, मतलब घिनौना या घृणित। आई फाइंड हर रियली ऑब्नॉक्शियस, मुझे वो बहुत घिनौना लगता है। ही वॉज द मोस्ट ऑब्नॉक्शियस मैन, वो सबसे ज़्यादा घृणित व्यक्ति था। नो वन लाइक्ड हिम, उसे कोई भी पसंद नहीं करता था। द नेक्स्ट वन इज एब्सेंट फ्रॉम, यहाँ पे देखिए फ्रॉम साथ में लगा है मोस्टली क्योंकि साथ में होता है अनुपस्थित होना। ही वॉज एब्सेंट फ्रॉम फैक्ट्री टुडे, आज वो फैक्ट्री में नहीं आया था। वेयर वर यू एब्सेंट फ्रॉम होम ऑल डे, तुम घर छोड़कर पूरे दिन कहाँ थे। अगला है अ बिग शॉट, बहुत महत्वपूर्ण इंसान। जी हाँ, यहाँ पर इंसान के लिए हम इसे यूज़ करते हैं। ही विल बी अ बिग शॉट वन डे, एक दिन वो बहुत महत्वपूर्ण इंसान होगा। ही थिंक्स ही इज़ अ बिग शॉट, उसे लगता है कि वो बहुत ही महत्वपूर्ण इंसान है। अगला वर्ड है हमारा हाउ कम, मतलब क्यों या फिर कैसे। हाउ कम यू आर बैक सो अर्ली, तुम इतनी जल्दी क्यों वापस आ गए या कैसे वापस आ गए। हाउ कम यू टोल्ड हिम अबाउट इट, तुमने उसे इस बारे में क्यों बता दिया। अगला वर्ड है ऑब्स्टिनेट, मतलब जिद्दी। योर सन इज सो ऑब्स्टिनेट, तुम्हारा बेटा बहुत ही जिद्दी है। शी इज सो ऑब्स्टिनेट, शी विल नेवर एडमिट दैट शी इज रॉन्ग, वो इतनी जिद्दी है कि वो कभी भी ये स्वीकार नहीं करेगी कि वो गलत है। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल पे नए हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो नीचे रेड कलर का बटन आ रहा होगा, उसे क्लिक करके सब्सक्राइब करें। उसके बाद आने वाले बेल आइकॉन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि तभी आपको नोटिफिकेशंस मिलेंगी। द नेक्स्ट वन इज फॉर्चुनेट इन हैविंग, मतलब भाग्यशाली होना। शी इज सो फॉर्चुनेट इन हैविंग सच काइंड ऑफ ब्रदर, वो कितनी भाग्यशाली है जो उसे आप जैसा भाई मिला है। आई एम फॉर्चुनेट इन हैविंग मदर लाइक यू, मैं भाग्यशाली हूँ कि मुझे आप जैसी माँ मिली है। अगला है डेंस, मतलब घना। बिकॉज ऑफ डेंस फॉग आई गॉट लेट, घने कोहरे के कारण मुझे देर हो गई। देयर इज अ टेम्पल इन डेंस जंगल, मतलब घने जंगल में एक मंदिर है। अगला है ऑन द डॉट, मतलब ठीक समय पर, निर्धारित समय पर। आई अपलोड वीडियोज़ एट 9 o'clock ऑन द डॉट, मैं वीडियोज़ ठीक 9 बजे डालती हूँ। द मूवी स्टार्टेड एट 3 PM ऑन द डॉट, मूवी ठीक 3 बजे शुरू हो गई। अगला है मेज, मतलब भूल भुलैया। दिस मेज इज़ वेरी हार्ड टू गेट आउट ऑफ, इस भूल भुलैया से बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। वी गॉट लॉस्ट इन द मेज, हम भूल भुलैया में खो गए। द नेक्स्ट वन इज ऑड, मतलब अजीब। शी हैड ऑलवेज बिन ऑड, वो हमेशा से अजीब थी। ही यूज टू वेयर रादर ऑड क्लोथ्स, वो काफ़ी अजीब कपड़े पहना करता था।
नेक्स्ट इज नॉन्शलेंट मतलब उदासीन या भावहीन. शी इज सो नॉन्शलेंट अबाउट टेकिंग एडमिशन इन दैट कॉलेज. वो उस कॉलेज में एडमिशन को लेकर काफ़ी उदासीन है. चिल्ड्रन आर नॉन्शलेंट अबाउट स्टडीइंग. बच्चे पढ़ाई को लेकर भावहीन हैं या उदासीन हैं, जो कि न खुश दिखाई दें न दुखी दिखाई दें. अगला है होप फॉर मतलब आशा करना. आई होप फॉर द गुड वेदर टुमारो. मैं कल अच्छे मौसम की आशा करती हूँ. होप फॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट. ये कहा जाता है कि सबसे अच्छा हो ऐसी आशा करें और सबसे बुरे के लिए तैयारी करें ताकि आपको कभी दिक्कत ना आए. अगला है कॉन्फ्लिक्ट मतलब मतभेद. इट इज़ इम्पॉसिबल टू प्रिवेंट दिस कॉन्फ्लिक्ट. इस मतभेद को रोकना असंभव है. आई ट्राई टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट विद हर. मैंने उससे मतभेद से बचने की कोशिश की. गाइस, अगर आप भी सोच रहे हैं कि इंग्लिश कैसे जल्दी से जल्दी सीखे तो टेंसेस क्लियर करना ज़रूरी है. ये वीडियो ज़रूर से देखिएगा. 1 घंटे में सभी टेंसेस आपको आ जाएंगे और इसे देखने के लिए आपको यहाँ पर आई बटन पर क्लिक करना होगा या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगी. देखना बिल्कुल मत भूलिएगा. नेक्स्ट इज टायर्डनेस मतलब थकान. हिज कॉन्स्टेंट टायर्डनेस वॉज कॉज्ड बाय डिप्रेशन. उसकी लगातार थकान डिप्रेशन की वजह से थी. बिकॉज ऑफ टायर्डनेस ही मेड द मिस्टेक. थके होने की वजह से या थकान की वजह से उसने गलती की थी. अगला है इन फ्रंट ऑफ मतलब के सामने. आई पार्क्ड माई कार इन फ्रंट ऑफ द पोस्ट ऑफिस. मैंने पोस्ट ऑफिस के सामने अपनी कार पार्क की थी. आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द बैंक. मैं बैंक के सामने खड़ी हूँ. नेक्स्ट इज रिपेंट ऑफ मतलब पछतावा होना. ही डजंट रिपेंट ऑफ हिज मिसडीड. उसे अपने कुकर्म पर पछतावा नहीं होता. यू शुड रिपेंट ऑफ द थिंग्स व्हाट यू हैव डन. तुमने जो किया है उस पर तुम्हें पछतावा होना चाहिए. अगला है क्यूरियस मतलब जिज्ञासु. आई एम क्यूरियस टू नो द सीक्रेट. मैं राज जानने के लिए जिज्ञासु हूँ, उत्सुक हूँ. चिल्ड्रन आर वेरी क्यूरियस टू नो द स्टोरी. बच्चे कहानी जानने के लिए बहुत उत्सुक हैं, जिज्ञासु हैं. अगला है स्लेंडर मतलब पतला. शी हैज़ गॉट अ स्लेंडर वेस्ट. उसकी कमर पतली है. ही इज स्लेंडर. वह पतला है बट ऑल्सो पावरफुल. लेकिन साथ ही ताकतवर है. पंक्चुअल है अगला हमारा वर्ड जिसका मतलब है समय का पाबंद. यू आर ऑलवेज लेट. तुम हमेशा देर से आते हो. ट्राई टू बी पंक्चुअल. समय के पाबंद बनने की कोशिश करो. शी इज़ वेरी पंक्चुअल. वो समय की पाबंद है. अगला है दैट्स वेयर मतलब वहीं तो. दैट्स वेयर आई मेट हर फॉर द फर्स्ट टाइम. वहीं तो मैं उससे पहली बार मिला था. दैट्स वेयर आई वॉन्ट टू टेक यू. वहीं मैं तुम्हें ले जाना चाहता हूँ. नेक्स्ट इन अ वे फिर दैट होगा साथ में. इस तरह से. यू टॉक इन अ वे दैट इज़ हार्ड टू हियर. तुम ऐसे बात करते हो जिसे सुनना मुश्किल है. शी राइट्स इन अ वे दैट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड. वो इस तरह से लिखती है जो समझने में बहुत ही आसान होता है. अगला है स्टिल मतलब अभी भी. आर यू स्टिल स्टडिंग. क्या तुम अभी भी पढ़ाई कर रहे हो. आई स्टिल मीट हर. मैं अभी भी उससे मिलता हूँ. अगला है इवन दो मतलब भले ही. इवन दो द टीम प्लेड वेल दे लॉस्ट द गेम. भले ही टीम ने अच्छे से खेला वे मैच हार गए. आई लाइक हर इवन दो शी कैन बी अनोइंग एट टाइम्स. मुझे वो पसंद है भले ही कई बार वो अनोइंग हो सकते हैं. अगला है वेयर एज मतलब जबकि. रीटा इज अम्यूजिंग वेयर एज रानी इज बोरिंग. रीता जो है वो अम्यूजिंग है. अम्यूजिंग मतलब जो लोगों को खुश कर पाए. वेयर एज रानी इज बोरिंग जबकि रानी बोरिंग है. माई सिस्टर इज अ डॉक्टर वेयर एज आई एम अ टीचर. मेरी बहन डॉक्टर है जबकि मैं टीचर हूँ. अगला है एज फार एज मतलब जहाँ तक. एज फार एज आई नो ही हैज़ 2 चिल्ड्रन. जहाँ तक मुझे पता है उसके 2 बच्चे हैं. एज फार एज आई नो शी इज़ वेरी टैलेंटेड. जहाँ तक मुझे पता है वो काफ़ी टैलेंटेड है. अगला है सो फार मतलब अभी तक. सो फार सो गुड. अभी तक सब बढ़िया. व्हाट्स द स्कोर सो फार. अभी तक क्या स्कोर है. अगला है रादर दैन मतलब के बजाय. आई हैव डिसाइडेड टू फिनिश माई वर्क नाउ रादर दैन लेटर. मैंने अपना काम अभी ख़त्म करने का निर्णय लिया है बजाय कि बाद में.
He started his business rather than doing any private job. प्राइवेट जॉब के बजाय उसने अपना बिजनेस शुरू किया. अगला है unless. इसका मतलब होता है यदि नहीं, मतलब unless को हम if not से रिप्लेस कर सकते हैं. अगर if not है तो आप उसे unless से रिप्लेस कर सकते हैं. या फिर आप इस तरीके से बोलते हैं तब तक नहीं, फिर कोई बात होगी जब तक की. देखिए यहाँ पे आई एम नॉट हैप्पी अनलेस आई ड्राइव माई कार एवरी डे. मैं खुश नहीं होता अगर मैं अपनी कार रोज ड्राइव ना करूं तो. किड्स आर नॉट गोइंग टू स्लीप अनलेस यू टेल देम अ स्टोरी. बच्चे तब तक नहीं सोएंगे जब तक तुम उन्हें स्टोरी नहीं सुनाओगी. अगला है फर्दर मोर, मतलब इसके अलावा. आई डोंट वॉन्ट टू टॉक टू हर एंड फर्दर मोर आई डोंट हैव टाइम टू. मैं उससे बात नहीं करना चाहता और इसके अलावा मेरे पास टाइम भी नहीं है. लेट्स गो इनसाइड. चलो अंदर चलते हैं. इट्स नियरली डार्क. लगभग रात हो गई है, अंधेरा हो गया है. एंड फर्दर मोर इट्स गोइंग टू रेन. इसके अलावा बारिश होने वाली है. अगला है जॉसल, मतलब धक्का मुक्की करना. आई वॉज जॉसल्ड बाय अ ग्रुप ऑफ फैंस. एक फैंस के ग्रुप ने मुझे एक तरीके से धकेल दिया या मैं उनके द्वारा धकेली गई. धक्का मुक्की हो रही थी तो मैं धकेली गई. जर्नलिस्ट्स एंड फोटोग्राफर्स जॉसल्ड फॉर स्पेस. जो जर्नलिस्ट्स और फोटोग्राफर्स थे वो धक्का मुक्की कर रहे थे जगह के लिए. अगला है इजी गोइंग, आसानी से चिंतित न होने वाला, शांत. किसी व्यक्ति के लिए यूज करेंगे इसे. आई विश आई हैड सच इजी गोइंग पेरेंट्स. काश मेरे भी ऐसे शांत पेरेंट्स होते. ही इज एन ईजी गोइंग पर्सन एंड हैंडल्स द थिंग्स ईजिली. वो एक शांत व्यक्ति है और चीज़ों को ईजिली हैंडल कर लेता है. अगला है रिलीजियस, मतलब धार्मिक. शी इज डीपली रिलीजियस सो शी वर्शिप्स डेली. वो बहुत ही धार्मिक है तो वो रोज पूजा करती है. ही इज नॉट अ रिलीजियस पर्सन. वह एक धार्मिक व्यक्ति नहीं है. अगला है प्रिटेंशियस, मतलब दिखावेबाज. ही इज सो प्रिटेंशियस. वो कितना दिखावेबाज है. इट वॉज जस्ट एन ऑर्डिनरी हाउस. ये एक साधारण सा घर था. नथिंग प्रिटेंशियस. कुछ भी दिखावा नहीं था. अगला है टेनेशियसली, मतलब दृढ़तापूर्वक. इन स्पाइट ऑफ हिज इलनेस ही क्लंग टेनेशियसली टू हिज जॉब. अपनी बीमारी के बावजूद वो दृढ़तापूर्वक अपने जॉब में लगा रहा. ही फॉट टेनेशियसली टू कीप हिज जॉब. वो दृढ़तापूर्वक लड़ा अपनी जॉब बचाने के लिए. गाइस वीडियो लंबी ना हो और आप अच्छे से सीख सके इसलिए आज के लिए इतना ही. बाकी जो बचे हुए वर्ड्स हैं अगर आप चाहते हैं कि मैं उन्हें जल्दी से जल्दी लेकर आऊँ या यूँ कह लीजिए कि अगले वीडियो में लेकर आऊँ तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में दिल मांगे मोर जरूर लिख के बताइए. वीडियो को शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा. मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में. जय हिंद.